और एशिया कप में आगाज ही पाकिस्तान का बड़ा शानदार हुआ। 343 का टारगेट था, जवाब में सिर्फ 104 रन पर नेपाल की टीम ढेर हो गई। और यही हम चाहते थे कि जो बेटर साइड है वो शो करे, डोमिनेट करे, और ऐसा ही हुआ। इस पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनुस साहब से। सबसे पहले ये बताइएगा कि 124 पर 4 आउट थे, 1 पॉइंट पर 28वां ओवर चल रहा था। उस वक्त नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 350 के करीब पहुंच पाएगा, बट ये जो पार्टनरशिप लगी बाबर और इफ्तिखार के दरमियान, फैंटास्टिक। और इफ्तिखार वो कमी पूरी कर रहे हैं जो हमें फिनिशर की फील होती थी। क्या कहेंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही, क्योंकि अगर हम इफ्तिखार अहमद की बात करें तो बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया उन्होंने। अगर बाबर आजम की बात करें तो थोड़ा सा शुरू में स्ट्रगल करते हुए नजर आए, एक आधा कैच का ड्रॉप होना। उसके बाद अगर हम बात करें उनकी बैटिंग की, ठीक है बाज़ बात आप रस्टी भी हो जाते हो, लेकिन अभी सीरीज़ खेल के आए, लेकिन जब आप अपने होम कंडीशन पे खेलते हो तो बाज़ बात ऐसे हो जाते हैं। और क्योंकि एक ऐसी टीम के खिलाफ आप खेल रहे हो, उनकी बॉलर्स को उन्होंने आप इससे पहले ज़्यादा नहीं खेला होगा, तो कुछ वरीज होती हैं। लेकिन एंड में जिस तरह फिनिश हुआ है यही हम चाह रहे थे कि इसी तरह का फिनिश हो। जब आप बैटिंग करो तो आपको लगे कि आप एक नंबर 1 टीम हो, आप चैंपियन टीम हो, आपके पास टॉप के ऐसे बैटर्स मौजूद हैं, ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि रैंकिंग में नंबर 1 है। तो मेरे ख्याल से ठीक है, वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमें अब जितने आगे मैचेस हैं हमें बिल्कुल चैंपियंस की तरह खेलना है। बिल्कुल सही। बॉलिंग तो हम पहले से बात कर रहे थे कि बॉलिंग हमारी बहुत अच्छा करते हुए आ रही है। बैटिंग में भी हमारे पास ऐसे बैटर मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन करना ये है कि जो आप स्टार्ट अच्छा लेते हो तो उससे फिर आपके जो एंड होता है वो अच्छा होता है। अब अगर हम कल के मैच की बात करें, स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ लेकिन एंड में बहुत अच्छा हुआ। जिस तरह आपकी पार्टनरशिप हुई है बाबर आजम की और इफ्तिखार अहमद ने, उसने बिल्कुल इस पार्टनरशिप ने बिल्कुल मैच को एक तरफ कर दिया। और अब ये एक मेरे ख्याल से एक मैसेज भी गया है बाकी टीमों के लिए तैयार रहें और हम बिल्कुल लोडेड आ रहे हैं आपकी तरफ। बिल्कुल। कामरान 238 रन से कामयाबी हासिल की, जो यूनुस कह रहे हैं कि मैसेज गया है दूसरी टीमों के लिए। ऑब्वियसली ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन हमने शो किया है कि वी आर रेडी फॉर द बैटल अहेड। बड़े गेम्स आ रहे हैं और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, और बिल्कुल स्ट्रांगली एक स्टेटमेंट दे दी है पाकिस्तान टीम ने कि हम लोग आ रहे हैं, इंडिया के साथ मैच है और हम लोग ऐसे ही खेलेंगे, नंबर 1 है और ऐसी परफॉर्मेंस ही देंगे। थोड़ा सा आप डिस्कस करना चाहिए टॉप ऑर्डर पे, जैसे फॉर्म में नहीं है, जैसे इमाम रन्स कर तो रहा है लेकिन फिनिश कर नहीं पा रहा है। आपने इफ्तिखार की बात की, इफ्तिखार उस टच में आ रहा है कि एक इनिंग्स फिनिश कर रहा है जो हमें चाहिए भी था नंबर 6 पे आके। और उसके बाद बाबर की जैसे 19वीं सेंचुरी है, उसको मुबारक। मुझे लग रहा है कि इस एशिया कप में सईद भाई का रिकॉर्ड टूट जाएगा सेंचुरी टूटने का, और पता नहीं अभी कितनी बनानी है उसने, इतनी यंग एज में इतनी सेंचुरियाँ उसने बना ली माशाल्लाह। अब इस चीज़ को कैरी ऑन करे। मैं ये चाह रहा था कि जो हम लोगों ने कल बैटिंग पर आपने 28 ओवर्स का 139 थे, वो हम 40 ओवर तक स्ट्रगल करते रहे हैं। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफ्तिखार अहमद ने जो इनिंग्स खेली है, 100 किया, पहला 100 किया, उसकी वजह से इतने रन हुए हैं। अगर वो उसका 100 ना होता तो शायद हम लोग 270 280 पे फिनिश करते। तो ये थोड़ा सा हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैनों को सोचना पड़ेगा। बड़ी टीम के खिलाफ अगर वो उन्होंने इस तरह डोमिनेट कर लिया, ऐसे रोक लिया, तो फिर फिनिश ऐसा नहीं होगा। ये नेपाल की टीम के साथ अगला मैच नहीं है, सारे मैच हमने उनके साथ नहीं खेलना, बड़ी टीम के साथ खेलना। तो उस हिसाब से स्टार्ट करना पड़ेगा और अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और इंडिया के साथ जो मैच है उसके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस मिल गई, लंबे मार्जिन से जीते हैं, लेकिन अब इस चीज को, इस जीत को रिलैक्स नहीं होना चाहिए, आगे लेके इसी तरह लेके जाना। स्टैट्स की थोड़ी सी बात छेड़ दी है तो शायद साहब आपकी तरफ आता हूं। मुझे बताइए कि ये जो है सेंचुरी अप्रैल 2019 के बाद पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की सेंचुरी है। दिस इज सरप्राइजिंग। एक तरफ से ये भी देखा जाए कि हमारा टॉप ऑर्डर इतना कुछ कर रहा था उससे पहले कि जरूरत भी नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब ये बात नजर आ रही है कि इफ्तिखार की सेंचुरी काफी एक तवील अरसे के बाद किसी प्लेयर ने की है इस नंबर पे। क्या कहेंगे? देखिए मेरी कोशिश ही होती है मैं हर नेगेटिव चीज में से पॉजिटिव चीज निकाल के लेके आ जाऊं। मसलियत भी होती है अल्लाह मियां की, हमारा टॉप ऑर्डर 67% रन्स बना रहा था ओडीआई में। अब थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर ने किया। आगा सलमान ने एक मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ किया, शादाब ने 2 मैचेस में बड़ी अच्छी बैटिंग की, तो जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर की भी बनती है। कल जिस तरह इफ्तिखार ने खेला, लेकिन जिस तरह अभी यूनुस ने, कामरान ने, दोनों ने कहा, बड़ी टीमों के खिलाफ अगर आपके 30 ओवर में 139 रन होंगे, 4 खिलाड़ी आउट होंगे, तो आपको आखिरी 20 ओवर में तेज खेलने का मौका नहीं देगी। आखिरी 20 ओवर में 203 रन
आखिरी 10 ओवर में 129 रन, आखिरी 5 ओवर में 67 रन। लेकिन ये नेपाल की टीम थी, नेपाल के बॉलर इतने रिनाउंड नहीं थे, एक्सपीरियंस नहीं थे, लेकिन शायद पाकिस्तान ने सोचा मेहमान है, पहली दफा आए, पहले बिस्किट खिलाते हैं, फिर खाना खिलाते हैं, फिर आखिर में पिटाई करेंगे। तो उन्होंने आखिरी 20 ओवर के लिए पिटाई रखी संभाल के और आखिरी 20 ओवर में पिटाई की और फिर मैच जीता। अच्छा, यहाँ नाजरीन को ये बता दें कि इन 4 सालों की जहां बात हो रही है तो पाकिस्तान की तरफ से वनडे में 22 सेंचुरियां बनी हैं, जिनमें से बाबर की 11 हैं, फखर की 7 हैं, इमाम की 4 हैं और अब इफ्तिखार की 1 ये सेंचुरी जो कि बड़ी वैल्यूएबल रही, कल साबित हुई। तो ये परफॉर्मेंसेस ऊपर से आ रही थी, नीचे से नहीं आ रही, अब नीचे से आना शुरू हो गई। शोएब साथ बैठे हैं, बाबर की तारीफ हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम शोएब से सवाल ना करें? शोएब, बाबर की परफॉर्मेंस को कल आपने कैसा देखा? ये 150 की इनिंग से आप खुश तो बहुत होंगे। बिल्कुल जी, पाकिस्तान की तमाम परफॉर्मेंसेस जो हैं उस पर खुश हूँ और साथ ही नेपाल को थैंक यू भी कह रहा हूँ कि उनके फील्डर्स ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया कि हाथों के चौके दिए, हाथों के कैचेस ड्रॉप किए। छोटी टीम थी, जितने मौके दे रहे थे उतनी उसको फेंटी पड़ रही थी। बात मेरा पूरा पैनल सही कर रहा है कि बड़ी टीम के खिलाफ इतने मौके नहीं मिलने। ये अच्छी बात है कि आपको एक मोमेंटम मिल गया है, लेकिन इन रन्स को या इस जीत को ये ना समझें कि अब हम भारत को जो है ना काबू कर लेंगे या बाकी टीमों से जब हमने टकराना है। आप इफ्तिखार की बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को समझ नहीं आ रही, जब मिसबाह उल हक हेड कोच थे या अब बाबर आजम कप्तान है, अभी तक इफ्तिखार का हम फैसला ही नहीं कर पा रहे कि हमने इफ्तिखार से क्या काम लेना है। कभी सलमान को ऊपर भेज देते हैं, कभी शादाब को ऊपर भेज देते हैं। एक बंदे के पास जब उसका एक नंबर ही नहीं होगा तो फिर 4 साल में वो 13 मैचेस ही खेलेगा और 13 मैचेस में फिर वो बेचारा 1 ही सेंचुरी बनाएगा। वो कर सकता है लेकिन उसको करने नहीं दिया जाता। हमें यहाँ जरूरत है, हमारा टॉप ऑर्डर अपने आप पे रिलाई करता है, मिडिल ऑर्डर पे रिलाई करके उनको उनके नंबर्स पे भेजे, अच्छा होगा। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं यूनुस, क्योंकि आप भी अपनी टीम में सिचुएशन के हिसाब से ऊपर नीचे करते थे प्लेयर्स को? क्या इफ्तिखार को ये ऊपर नीचे करने वाली स्ट्रैटेजी ठीक है कि कभी प्रॉब्लम हो बार बार भेज दिया या एज अ फिनिशर उनको फिक्स कर देना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? देखिए नजीब, कल भी मैंने एक बात की थी, देखिए हम ये देख रहे हैं, ये अभी से नहीं काफ़ी अरसे से हो रहा है कि अगर आपका एक सेट पैटर्न चल रहा है तो उसको चलने देते हैं हम, इसको नहीं करना चाहिए। इसी तरह हुआ कि जब मोहम्मद नवाज अभी टीम से बाहर थे तो वो बाहर ही थे, फिर जब उन्होंने एक मैच में परफॉर्म किया तो अब मुझे हमें नजर आएगा वो सारे मैचेस खेल रहे होंगे। तो ये इसी तरह है कि आपको थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्लेयर कहाँ बेस्ट आपको दे सकता है। मैं फिर बार बार एक बात कह रहा हूँ जो कल भी मैंने मेंशन की थी कि आपके पास पावर प्लेज है। पहले 10 ओवर का पावर प्ले है, उसके बाद आप जब 11 ओवर से जाते हैं 40 ओवर तक तो ये पावर प्लेज है। तो ये आपको इन 40 ओवर, समझो कि आप 40 ओवर का ही पावर प्ले है, इसको वाइजली हमें यूटिलाइज करना है। हमने कल बात की, मोहम्मद रिजवान की बात की, उनका कौन सा नंबर होना चाहिए। इसी तरह सलमान अली आगा की हमने बात की कि उसका नंबर कहाँ होना चाहिए, इसको कहाँ खेलना चाहिए। आप देखें अगर हम उनकी बात करें तो वो एक टेस्ट क्रिकेट खेले, उन्होंने T20 से शुरू किया, फिर टेस्ट क्रिकेट खेली और अब वनडे खेलें। अगर वो हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि अगर एक प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करे तो उसको T20 में भी ज़रूर खिलाना है, उसको वनडेज़ में भी खिलाना है। तो ये थोड़ा सा आपको इसको सेट करना है, बहुत ज़रूरी है। इफ्तिखार अहमद की हम बात करें तो देखें, अगर कल इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि अपनी स्किन से बाहर आके नहीं खेलते, हम मैच फिर भी जीत जाते। हो सकता था कि 50, 60, 70 रन पे टीम आउट हो जाती, लेकिन हमने समझना इसके बाद हमने क्या खेलना है, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके बाद वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, तो हमारे पास यहीं इसी खित्ते में होना है। तो हमारे पास बहुत अच्छा चांस है कि हम एटलीस्ट फाइनल तो ज़रूर जाएं, क्योंकि 50 ओवर्स का फाइनल जो जिसकी हम बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा टेक्निकल हो गया। जैसे हमने कहा ना कि पहले 10 ओवर है, फिर अगले 30 ओवर है और फिर आखिर में 10 ओवर है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि T20 में आप ऑन द डे कोई भी, जैसे हम कल भी शायद भी ने बात की कि वो इससे हार जाएगा तो इससे जीत जाएगा या बारिश आ जाएगी, हो सकता है कि आ जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन आप चांसेस आपके पास ऐसे हैं कि अगर आपने कोई एक आधा मैच आपने अच्छा नहीं खेला तो आप फिर बाहर नजर आओगे, और ये अपनी कंडीशन में है। तो मेक श्योर करें कि सबसे पहले टॉप 4 में आए और फिर फाइनल में। और क्या ही बात है कि हम पाकिस्तान टीम इस दफा फाइनल जीते, क्योंकि रिसोर्सेज सब मौजूद है। करना सिर्फ ये है कि अच्छी सी प्लानिंग करनी है और अपने स्किन से बाहर के खेलना है, जो कि कल हुआ और एग्जैक्टली उसका कामरान, ये मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि मुझे ये बताएं कि अगर इस वक्त हम एशिया कप की टीमें देखते हैं तो सब में कोई ना कोई मसले चल रहे हैं। पाकिस्तान वो टीम है जो थोड़ा सा जिसका कॉम्बिनेशन सही बन गया है और वो चलती आ रही है, कम चेंजेस हैं, इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इंडिया के साथ उनके ऑप्शंस का प्रॉब्लम है, श्रीलंका बांग्लादेश इंजरी से डील कर रहे हैं। कैसा देख रहे हैं इसको कि हमारे पास इससे अच्छा चांस नहीं हो सकता एशिया कप जीतने का? देखिए बिल्कुल, एशिया कप पहले ये प्लानिंग होनी चाहिए कि फाइनल के लिए क्वालिफाई करे। आज तक इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का फाइनल नहीं हुआ जहाँ तक मुझे याद है। एक तो ये चीज़ पाकिस्तान टीम के सामने है कि ये अच्छा मौका, कंडीशन हमारे मतलब की सेटल टीम है
और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है इस एशिया कप में। पहले मैच में तो नहीं हुआ, फुल टीम खेली है, अगले मैचेस में भी नहीं होना चाहिए। तो ये इस प्लानिंग के साथ खेलना चाहिए। और इंडिया की टीम की जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो नो डाउट ऑन पेपर बहुत बड़ी टीम है, लेकिन उनकी टीम में भी इंजरी के बहुत ज़्यादा मसाइल है कि राहुल बाहर हुआ पहले 2 मैचेस में, वो नहीं खेल रहा, बैटिंग ऑर्डर उनका सेटल नहीं है। तो इस वक्त पाकिस्तान की टीम के पास मौका है कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करे और जीते भी। और सिर्फ उसी सूरत जीतेंगे जब प्लानिंग अच्छी होगी, इंटेंट अच्छा होगा, गेम प्लान अच्छा होगा, कंडीशन को अच्छे तरीके से असेस करके खेलेंगे। टारगेट अगली टीम कितना कर सकती है, कितना हम लोग चेज कर सकते हैं, उस हिसाब से सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप एक फॉर्मेट के क्या नाम है, एक फ्लो के साथ नहीं खेल सकते। हर टीम के साथ डिफरेंट प्लान करना पड़ेगा और इसलिए कामयाबी भी है और इस वक्त बेस्ट मौका है और फॉर्म में भी है। बैट्समैनों ने रन्स कर दिए हैं, बाबर का फॉर्म वापस आया, बड़े रन्स किए हुए, और इस चीज़ को यूटिलाइज करें, रिलैक्स ना हो। फिर बार बार कह रहा हूँ कि कंडीशन के मुताबिक खेलना पड़ेगा। आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट है, उसके मुताबिक अपना गेम प्लान बनाना पड़ेगा और इंटेंट दिखाना पड़ेगा।